डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बायोलॉजी से संबंधित 25 क्वेश्चन। मैं 25 प्रश्न या क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्न लेके आया हूँ, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। तो अब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स चुनिंदा प्रश्न। तो आप देखिए कौन कौन से प्रश्न हैं, आपको अब उन्हीं को पढ़ना है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि अब 10 दिन का टाइम है। तो देखते हैं क्या सबसे पहले क्या है भैया, यानी अंतिम 10 दिन में क्या, यानी अंतिम 10 दिन में क्या क्या करें। देखते हैं क्या। जीव विज्ञान 70 नंबर पक्का, आपका 70 नंबर पक्का। एक वीडियो जे डालेंगे, इसके बाद एक वीडियो और, आपका 70 नंबर पूरा पक्का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है सबसे पहले। आइए, सबसे पहले क्या है भैया, जनन है। पहला लेसन है आपका जनन। क्या है? जनन 14 नंबर का। कितने में पूछा जाएगा आपसे? जनन जो है वो आपसे 14 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको भैया इसमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि निषेचन क्या है। ठीक है, क्या है निषेचन क्या है। तो देखिए निषेचन क्या है, इसको पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है भैया, निषेचन के बाद आपको क्या पढ़ना है, निषेचन क्या है। लांग यानी 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और इसको निषेचन के बारे में समझाइए। ठीक है, या तो फिर 3 नंबर में तो बिल्कुल ही पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि बहुभुणता, बहुभुणता क्या है। बहुभुणता आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा भैया। बहुभुणता यानी 60 नोट। ठीक है, क्या है बहुभुणता में आपसे जो पूछा जाएगा वो 60 नोट्स में पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, पढ़ना है आपको भैया असंग जनन। क्या है? असंग जनन, या इसका दूसरा नाम से पूछा जा सकता है इसे इपोमिक्सिम। ठीक है, इसका महत्व समझाइए, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है, भ्रूण कोश। क्या है? भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। 3 नंबर में पूछा जाएगा भैया, पूछा जाएगा कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या आपको क्या पढ़ना है, देखते हैं इसके बाद क्या आता है। भ्रूण कोश के बाद आनिषेक। क्या है? आनिषेक फलन क्या तथा इसके उदाहरण, यानी आनिषेक फलन क्या है और इसके उदाहरण। ठीक है, कितने 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भ्रूणपोष क्या है, यानी भ्रूणपोष क्या है तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। कितने में पूछा जाएगा भैया? 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या आएगा, उसके बाद आता है आपका आवृतबीजी पौधे। क्या है? आवृतबीजी पौधों के प्रारूपिक, क्या है, प्रारूपिक बीजांड की। क्या है? प्रारूपिक बीजांड की भैया क्या करना है, संरचना का सचित्र वर्णन। क्या है? संरचना का सचित्र वर्णन। 5 नंबर में आपसे भैया पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या लिख लीजिए इस पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपका क्या है भैया, ये तो आपका इसका सचित्र वर्णन होगा 5 नंबर। फिर इसी से संबंधित आपसे पूछा जाएगा क्या कि दु निषेचन एवं त्रिसंलयन। क्या है? दु निषेचन एवं त्रिसंलयन आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक भैया, उसके बाद आपको पढ़ना है कि अपरा की परिभाषा तथा कार्य। क्या है? अपरा की परिभाषा तथा कार्य 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है कि नर अथवा मादा, नर अथवा मादा जनन अंगों की व्याख्या एवं चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो भैया 5 नंबर में इस पे आप लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना भी है आपको युग्मक जनन। क्या है? युग्मक जनन पे आपको टिप्पणी लिखना है। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक भैया, क्या पूछा जाएगा? 2 नंबर में युग्मक जनन पर टिप्पणी। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आईवीएफ। क्या है? आईवीएफ, आईवीएफ यानी आईवीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। 3 से 5 नंबर में आपसे भैया पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आईवीएफ क्या होता है। ठीक, उसके बाद आपको देखना है क्या है भैया, देखते हैं अनुवांशिकी। अगला इकाई है जो क्या है, आनुवांशिकी। ठीक है, 18 नंबर में पूछा जाएगा भैया। 18 नंबर में इस लेसन से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको
जीनोम तथा लिंग संलग्न, जीनोम तथा लिंग संलग्न दोनों चीज़ पढ़ना है भैया। इस पर आपका 60 नोट आएगा। क्या? टिप्पणी, टिप्पणी लिखने को आएंगी 3 नंबर या 2-3 नंबर में बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या है पढ़ना, बैक क्रॉस। क्या है? बैक क्रॉस अथवा टेस्ट क्रॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लिख लीजिए भैया, बैक क्रॉस अथवा टेस्ट क्रॉस। तो 2 या 3 नंबर में बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप पे टिप्पणी लिखिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आता है आपका अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता। क्या पढ़ना है भैया? अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पे लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2023। ठीक है, क्या? अपूर्ण प्रभाविता या सह प्रभाविता। ठीक, उसके बाद आपको पढ़ना है भैया प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर। क्या पढ़ना है? प्रभाविता तथा अप्रभाविता में अंतर 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक भैया, उसके बाद चलते हैं, आ रहा है अगला है कि मानव में लिंग निर्धारण। क्या है? मानव में लिंग निर्धारण रेखा चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। 5 नंबर में भैया पेपर में छपने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में छपने वाला है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पढ़ना है आपको क्या, मेंडल के प्रभाविता के नियम। क्या है? मेंडल के प्रभाविता के नियम 5 नंबर में ये भी पूछा जाएगा लॉन्ग टाइम में आपसे क्वेश्चन। ठीक भैया, उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आनुवांशिकी कोड। क्या है? आनुवांशिकी कोड तथा इसके क्या करना है, कार्य अथवा जेनेटिक कोड। क्या है? अथवा जेनेटिक कोड 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डीएनए। क्या है? डीएनए अंगुली छाप। क्या है? डीएनए अंगुली छाप छापी क्या तथा उपयोगिता। क्या है? इन क्या है आपको, डीएनए अंगुली छाप क्या है तथा इसकी उपयोगिता के बारे में बताइए, या फिंगर प्रिंटिंग के नाम से भी आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक भैया, उसके बाद डीएनए और आरएनए में अंतर, इनमें से एक चीज़ पेपर में छपने वाला है, 3 या 5 नंबर में बिल्कुल भैया आपका ये छपेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे, क्या है, उसके बाद आपका आगे आ रहा है कि चित्र, हाँ चित्र, वाटसन एवं कीकर मॉडल। क्या है? चित्र जो है बनेगा आपका वाटसन एवं कीकर मॉडल का नामांकित चित्र के द्वारा आपको समझाना है, और प्लस आरएनए। ठीक है भैया, डीएनए और आरएनए, आरएनए भी पढ़ना है उसका भी, और प्लस उसके प्रकार भी। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है, पढ़ना है आपको क्या, आनुवांशिकी कूट। क्या है? आनुवांशिकी कूट प्लस इसकी विशेषताओं का वर्णन, यानी 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने में पूछा जाएगा भैया? 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फाइलेरिया प्लस मलेरिया प्लस टाइफाइड। ये तीनों 60 नोट्स में आपसे एक में, इसमें से एक एग्जाम में छपने वाला है भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है? फाइलेरिया या मलेरिया या टाइफाइड, इनके लक्षण और उपाय 3 से 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक भैया, उसके बाद आपसे आगे पूछा जाएगा, क्या है कि डेंगू ज्वर। क्या है? डेंगू ज्वर अथवा, डेंगू ज्वर अथवा निमोनिया। ठीक है, 3 नंबर में 60 नोट से, क्या है, डेंगू ज्वर अथवा निमोनिया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भैया क्या, जैव उर्वरक। क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैव उर्वरक प्लस या बायोगैस क्या है, जैव उर्वरक क्या है या बायोगैस क्या है। जैव उर्वरक के आपको महत्व के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है, और बायोगैस के जो क्या है, बायोगैस के उपयोग, इन्हें 5 नंबर में आपसे भैया पूछा जाएगा। इसमें से एक चीज़, जैव उर्वरक या तो आपसे पूछा जाएगा या फिर बायोगैस। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।